हम एक आसान सी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग। एक रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे की जाती है हम ये सीखेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजों को बैलेंस करना है, एटम्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को भी या चार्ज को भी कह सकते हैं। दूसरी बात, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर, हाफ रिएक्शन मेथड। तो हम हाफ रिएक्शन मेथड पढ़ रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो इसके बाद करेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड, राइट। हाफ रिएक्शन मेथड में हम अपनी रिएक्शन को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, अलग अलग उन्हें बैलेंस करते हैं। इन एंड हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ओके, जिन दो हिस्सों में तोड़ेंगे उस आधे हिस्से को हम रिडक्शन हाफ कहेंगे और दूसरे आधे हिस्से को हम ऑक्सीडेशन हाफ कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला काम तो ये है, ये पता लगाना कि किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन। उसके बाद ही हम उन्हें दो हिस्सों में अलग अलग तोड़कर बैलेंस करके ऐड कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना और उसके बेस पे ये देखना किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन। एच की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ, फोकल नंबरस इक्कप। एच की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, राइट। ओके, मैंने फोकल नब्रस इक्कप ये बात बोलकर आपको ये बताई कि फोकल नब्रस तो सल्फर तो उनमें पहले ही आ गया। फोकल नब्रस इक्कप जो 9 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनमें सल्फर तो आ चुका है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ओके, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और अगर इसकी +1 है तो सल्फर की -2, Cl2। शाबाश बच्चों, Cl2 0, सल्फर 0, Cl -1। यस, पिछले कुछ दिनों में हमने इतना काम सीखा है, राइट, जो काफी टफ काम है। ये भी स्टार्टिंग में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं तो धीरे धीरे हमारा हाथ जमता है, धीरे धीरे एक्यूरेसी आती है। ओके, तो वो आपने सीखा अब तक। अब हम देख सकते हैं कि सल्फर का अच्छा, ये सल्फर है और इसको क्या कहोगे, S-2 को। ये सल्फर है, ये क्या है, ओके, सल्फेट बोला एक बच्चे ने, यस, सल्फाइड बोला एक बच्चे ने, सल्फाइड। देखो, हाँ, जो सल्फेट कह रहा है, जो बच्चा सल्फेट कह रहा है, ऐसा नहीं है वो गलत कह रहा है, वो भी सही है, क्योंकि हमने जहां तक पढ़ा है उसमें हमने ये कहा है जब किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके नाम के पीछे आइट या एट लगा देते हैं। बस एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, एट या आइट, सल्फेट, फोस्फेट, नाइट्रेट, राइट, या आइट, नाइट्राइट, सल्फाइट, ये तब लगते हैं जब ध्यान से सुनना, कोई चीज हमारे पास हो, उसके साथ ऑक्सीजन हो और फिर नेगेटिव चार्ज अगर हमें दिखाई दे, कोई चीज ऑक्सीजन उसके ऊपर नेगेटिव, तब आप आइट या एट लगाओगे। अगर अकेला एक्स नाम की कोई चीज है और इस पे अगर नेगेटिव है, इसके ऊपर अगर नेगेटिव है, अकेला है, ऑक्सीजन के साथ नहीं है, अकेला है, तब उस पे अगर आप नेगेटिव देखो तो आइड लगाओगे, IDE, राइट। इसको ऐसे याद रख लो, अगर इंडिविजुअल मतलब अकेले पे अगर नेगेटिव है तो आइड आएगा, इंडिविजुअल आइड। ओके, तो यहां पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर अकेला है और उसके ऊपर नेगेटिव है, तो इसका नाम होगा सल्फाइड, राइट, सल्फाइड। तो इसे हम सल्फाइड कहेंगे। ये सल्फर है, ये सल्फाइड है। ओके, आई होप आगे आपको याद रहेगा, नहीं रहा तो बार बार करेंगे, याद हो ही जाएगा एक ना एक दिन। इसका नाम है, अब अगर इसका नाम बोलना हो, हाइड्रोजन सल्फर नहीं, क्योंकि सल्फर तो है ही नहीं, सल्फर तो इसमें है ही नहीं, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। यस, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, राइट। सल्फर और सल्फाइड हो सकता है देखने में आपको सिमिलर लगते हो, बट इनका बिहेवियर एकदम अलग होता है एक दूसरे से। ओके, जब किसी को इलेक्ट्रॉन मिलता है या वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो आप ये मानो कि उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है, पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, रिएक्शन करने का तरीका बदल जाता है, उसकी रिएक्टिविटी बदल जाती है।
ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन आने या जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसी के बिहेवियर पर, किसी के बिहेवियर पर। ओके, खैर इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम क्या है? Cl2। इसका नाम बोलो। क्लोरीन गैस, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोराइड नहीं है ये, क्योंकि Cl नेगेटिव नहीं है यहां, राइट। Cl जीरो है तो उसका नाम क्लोरीन है, क्लोरीन, नॉट क्लोराइड। ओके, क्लोरस वर्ड से ही आया है। क्लोरस का मतलब ग्रीनिश येलो कलर होता है जो कि क्लोरीन का है, उसके उस रंग के नाम पे इसका नाम क्लोरीन रखा गया। ओके, H2S Cl2, इसको इसका नाम बताओ। सल्फर, सल्फर नॉट सल्फाइड, सल्फर, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नाम बताओ। क्लोराइड, क्लोराइड आयन, आयन, यस, क्लोराइड आयन। आइड, आइड क्यों बोला? क्योंकि सर नेगेटिव है और अकेले इंडिविजुअल है उस पे नेगेटिव है, तो आपने आइड वर्ड बोला, क्लोराइड। ओके, चलिए बच्चों, शाबाश, ऐसे ही सीखते जाइए, एक दिन बहुत कुछ आ जाएगा शायद हमें ऐसे ही। ओके, -2 से 0, -2 से 0, -2 से ऑक्सीडेशन, शाबाश, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, राइट। 0 से -1, 0 से -1, हाँ जी, यस, रिडक्शन हुआ है। तो मैं इसको कहां से लेके जाऊं? यही दिखा देता हूं, यहां नीचे दिखा देता हूं, यस, रिडक्शन हुआ है। ओके, इतना काम हमने आ चुका है, मतलब जो हमने अब तक किया है, एक्चुअली वो आपको सब कुछ आता था। ओके, अब हम अपनी नई चीज जो सीखने वाले हैं, दोनों रिएक्शन को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक और बात, जब कोई आपसे ये कहेगा कि रिएक्शन को बैलेंस करो, तो वो एक वर्ड जरूर यूज करेगा, एक और बात आपको बताएगा कि वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में। सर मतलब क्या है इस बात का? जैसे ये रिएक्शन आपने टेस्ट ट्यूब में कराई, सपोज, हालांकि टेस्ट ट्यूब में होगी नहीं क्योंकि गैसियस स्टेट में रहता है, टेस्ट ट्यूब में गैस अगर डालेगी तो वो तो उड़ जाएगी। ओके, बट हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में हो रही है। तो टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आपने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें थोड़ा सा एसिड डाला, थोड़ा सा एसिड। सर एसिड क्या होता है? HCl, H2SO4, H3PO4, ऐसे कोई एसिड डाला और उसके बाद इन दोनों को उसमें मिक्स किया, थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा एसिड, और फिर इन दोनों को मिक्स किया। इसका मतलब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। अगर हम थोड़ा सा बेस लेते तो हम कहते ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। आई रिपीट, मैं दोबारा बोलता हूं, जब कोई आपको ये कहेगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो वो कहेगा बैलेंस दिस रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम या बेसिक मीडियम, ऐसा बोलेगा। अगर वो नहीं बोल रहा ऐसा कुछ, तो आप उनसे पूछ सकते हो, जो आपसे कह रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस करो, आप उनसे पूछ सकते हो कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में। कभी कभी ये सवाल बहुत ही बेतुका लगेगा सामने वाले को। कभी कभी ये सवाल कि सर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में, सामने वाले को बहुत बेतुका लगेगा, क्योंकि कभी कभी आपको साफ नजर आएगा कि रिएक्टेंट में से कोई एसिड है, तो वहां पूछने की जरूरत ही नहीं है कि वो एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक में। ओके, राइट, ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको बताएगा कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम। बहुत सारी रिएक्शन को देखते ही पता लग जाता है कि वो एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में। ठीक है जी, चलिए कोई सवाल हो तो आप मतलब रिपीट करवा सकते हो मुझसे मेरी, कि भाई रिपीट कीजिए, सुनाई नहीं दिया, आवाज कट गई थी या ये। चलिए, तो ये हमारे पास है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उज्जवल, इसको बोलना रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाँ बोलिए, सॉरी, हाँ या एग्री, आप जो कह रहे हो सही बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडोक्स, हाँ शाबाश, रिडोक्स रिएक्शन का वो आधा हिस्सा जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे, फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसको बैलेंस करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें 5 रिएक्शन बैलेंस करनी है। 5 मैं करूंगा, 10 आपको करनी है। मैं नहीं, सॉरी, हम करेंगे, हम सब मिलकर 5 करेंगे, फिर 10 हम सबको अकेले खुद करनी है अपनी मेहनत से। यानी आज कल सुबह तक आपको मुझे
कोई भी जो आज 5 हुई है इनके अलावा 10 रिएक्शन बैलेंस करके भेजनी है। राइट, 5 हम करेंगे सब मिलके, 10 आपको अकेले अकेले करनी है। ओके चलिए, कोई भी 10 अपनी मर्जी से, कोई भी जो बुक में दिखे रैंडमली, छोटी छोटी, बेशक छोटी छोटी रिएक्शन हो, पर 10 बैलेंस करनी है बस। ओके, यानी टोटल 15 हो जाएगी कल तक हमारे ऐसी रिएक्शन जिन्हें हमें बैलेंस करना आता है। ओके चलिए, तो ये हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मैं रिडक्शन वाले हिस्से को लिखता हूं Cl2 Cl नेगेटिव, राइट, Cl2 Cl नेगेटिव, Cl2 Cl नेगेटिव। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां है -1, ठीक है, ये 0 -1। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम Cl2 को बैलेंस करेंगे, मतलब नंबर बैलेंस करेंगे क्लोरीन का, नंबर बैलेंस करेंगे उसका जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है। यहां 2 Cl है, यहां 1 Cl है, मैं यहां 2 नहीं लगा सकता, यहां मैंने 2 Cl लिख दिया। अब ये बैलेंस्ड है, 2 Cl 2 Cl, Cl2 2 Cl नेगेटिव, Cl2 2 Cl नेगेटिव। अब मेरे सवाल का जवाब आप दोगे, 0 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए? कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए? लिया। शाबाश गुड़िया, आपकी बात भी सही है और एक वाला भी सही है, दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। 0 से -1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एक, ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लिखते हैं वो 1 का लिखते हैं, मतलब एक क्लोरीन पे 0 चार्ज है, मतलब एक क्लोरीन पे 0 चार्ज है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, यानी एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। सही बात है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक के ऊपर चार्ज लिखा जाता है। एक ने अपने आप को 0 से -1 किया, मतलब एक ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, बट हमारे पास यहां 2 Cl है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिए होंगे? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिए? 2। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका एक आसान तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक आसान तरीका भी है, बट प्लीज आपको ऐसे ही समझना है, ऐसे ही समझना है। एक आसान तरीका भी है, बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है, उसकी भी हम बात करेंगे। यहां एक क्लोरीन 0 से -1 हो गया, एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हमारे पास तो 2 क्लोरीन थे, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो मैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या है? आसान तरीका देखिए, इस साइड कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, इस साइड 2 नेगेटिव चार्ज है, हां, यानी यहां नेगेटिव कम है, और जहां नेगेटिव कम है मैं वहां इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा उतने ही। ये भी एक तरीका है, पर आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि आपका काम चार्ज को मैथमेटिकली बैलेंस करना नहीं है, आपको उसके पीछे का कंसेप्ट समझना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। बैलेंसिंग ऐसा नहीं है रटी और कर दी, तो अटकने चाहिए आप, बार बार आपके अंदर सवाल आने चाहिए कि सर ऐसा हो गया तो ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसे सवाल अगर आए तो आप सीरियसली साइंस के स्टूडेंट हैं, सीरियसली साइंस के स्टूडेंट हैं। तो देखो, दोबारा देख लो इसे, इस साइड कोई चार्ज नहीं है, इस साइड कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, राइट, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिख रहा, इस साइड नेगेटिव दिख रहा है, 2 नेगेटिव है, राइट। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इस साइड कोई चार्ज नहीं, इस साइड 2 नेगेटिव है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहां 2 नेगेटिव जोड़ दूंगा, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। पर आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको सोचना है एक क्लोरीन 0 से -1 हो गया, एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 क्लोरीन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ऐसे सोचना है बच्चों। चलिए, तो ये मेरी बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, मैं यहीं पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलिए, H2S S, राइट, -2 से 0, एक सल्फर एक सल्फर, एक सल्फर एक सल्फर, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अक्षिता बताएगी, दीपिका बताएगी, अक्षिता दीपिका, -2 से 0, सल्फाइड सल्फर -2 से 0 हो गया, तो इसके साथ क्या हुआ? -2 से 0 हो गया, तो इसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन किसने किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज, सल्फाइड ने, सल्फाइड से सल्फर बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। मैं किस साइड लिखूं 2 इलेक्ट्रॉन? इस साइड या इस साइड? बताइए, इस साइड लिखूं या इस साइड लिखूं? राइट साइड, शाबाश भैया, राइट हैंड साइड, बिल्कुल। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए,
राइट या 2 इलेक्ट्रॉन सल्फाइड से -2, ओके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं सर। क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि यहां हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहां हाइड्रोजन नहीं दिख रहे। अब ध्यान से सुनो, एक अच्छी बात आ रही है, एक अच्छी बात, या 2H पॉजिटिव। यस, देखिए बच्चों, जब आप बैलेंसिंग करोगे तो जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है उसको बैलेंस करने के बाद आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, अगर वहां है तो। क्योंकि यहां ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की तो जरूरत नहीं है। यहां हाइड्रोजन है। अब ध्यान से सुनना, बस ये बात सुनिए ध्यान से, फिर बात खत्म हो जाएगी। अगर आप लास्ट में हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, एक साइड हाइड्रोजन दिख रहा है, एक साइड है ही नहीं, तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने ही H पॉजिटिव ऐड कर दोगे। आई रिपीट, जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने ही H पॉजिटिव ऐड कर दोगे। अगर एसिडिक मीडियम है तो हमें कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन में देगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने क्या देखा? अगर एसिडिक मीडियम है, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने ही H पॉजिटिव ऐड कर दो। तो यहां H2, 2 हाइड्रोजन इस साइड एक भी नहीं है, तो प्लस 2H पॉजिटिव। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जल्दी से ये बताओ दक्ष, ओके रोहित, मुझे ये बताओ इस साइड कितना चार्ज है टोटल? कोई बताए इस साइड टोटल चार्ज कितना है? नो, नहीं। रोनित, साहिल, यस, 0। उज्जवल, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, न्यूट्रल 0 चार्ज है, इस साइड भी 0 चार्ज है। तो चार्ज के नजर से देखोगे तो भी एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। रिफ्लेक्शन आ रहा है शायद थोड़ा सा ना, ओके। तो यहां पे 2H पॉजिटिव लिखा है, अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो आपको बता दूं 2H पॉजिटिव लिखा है। ओके, तो ये एक बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, और ऐड ऐसे करोगे कि इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए एक बच्चा बोले, नाम लेते हैं बच्चे का, वो अपना माइक ऑन करना। ओके, माइक ऑन करना बच्चों। अजय गुप्ता हीरो, माइक ऑन करो एक बार। या मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बताओ सबसे पहले क्या लिखूं? दोनों को ऐड करना है, क्या लिखूं सबसे पहले? दोनों को ऐड करना है। गौरव सिद्धू, आप बता दो क्या लिखूं सबसे पहले? हाँ बोलिए। ऐड करना है तो रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करता हूं, एक का रिएक्टेंट ले लेता हूं। हाँ बोलिए। Cl2 शाबाश, प्लस H2S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ई मत बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। एरो का साइन लगा दिया क्योंकि आपने तीनों चीजें लिख दी, जो भी रिएक्टेंट साइड था सब लिख दिया, एरो का साइन। दूसरे साइड क्या लिखें? बोलो। 2Cl माइनस 2 क्लोराइड आयन। हाँ जी, आगे बोलते जाओ। प्लस सल्फर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, यस, प्लस ये H पॉजिटिव है, 2 H पॉजिटिव आयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ओके, ये हट जाएंगे, यहां से ये हट जाएंगे, और जो बचेगा वो आपका बचेगा एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो बची है, ये हमारे पास बची है एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो बची है ये हमारे पास है एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। Cl2 H2S 2Cl नेगेटिव, सल्फर 2H पॉजिटिव। ओके, Cl2 H2S 2Cl नेगेटिव, सल्फर 2H पॉजिटिव। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि बैलेंसिंग में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको एक रिएक्शन गिवन होगी, एक रिएक्शन गिवन होगी,
उसके ऊपर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद ये देखोगे कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन वाले को अलग लिख लोगे, ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिख लोगे। रिडक्शन वाले को लिखेंगे कि वो जो रिएक्शन है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन वाले को लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके, राइट, इलेक्ट्रॉन ऐड करके। अगर वहां H है, बैलेंस नहीं हो रहा, एसिडिक मीडियम है, H है, बैलेंस नहीं हो रहा, एसिडिक मीडियम है, तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है आप उतने ही H पॉजिटिव ऐड करोगे। ऐसा ही ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में करोगे अगर H बैलेंस नहीं हो रहे तो, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहे तो, ठीक है। इन द एंड दोनों को ऐड करेंगे, जो रिएक्शन मिलेगी जुड़ने के बाद जो हमें मिलेगी, हम उस रिएक्शन को कहेंगे वो एक ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है। आई एम सॉरी, ओवरऑल बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। ओवरऑल बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है ये बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है, जिसमें एटम्स भी बैलेंस है और जिसमें चार्ज भी बैलेंस है। क्या आपको दिख रहा है? 2 Cl नेगेटिव, 2 H पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, न्यूट्रल है। इस साइड तो चार्ज दिख ही नहीं रहा, तो ये तो है ही न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये थी आपकी बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड से। अभी और करेंगे, 5 प्रॉब्लम करेंगे आज हम। ये पहली हुई है, अब दूसरी पे आते हैं। ये पहली हुई है, कुछ पूछना है तो पूछिए। ऐसा ना हो कि मेरा ही रिवीजन होता रहे और हमारे बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा ना हो बच्चों, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो अगली रिएक्शन पे चलते हैं। थोड़ी सी टफ होगी, चलिए नहीं पूछना, मैं हटा रहा हूं इसे। अरे बच्चों नहीं पूछते जब डर लगता है। ऐसा नहीं लगता अरे बच्चों को सब आ रहा है, ऐसा नहीं, डर लगता है कहीं सो तो नहीं गए बच्चे। चलिए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन तीसरी रिएक्शन है जो आपको ये असाइनमेंट भेजा था उसकी। MnO4 नेगेटिव प्लस C2H5OH ये दे रहा है Mn2 पॉजिटिव प्लस CH3COH। ओके, सबसे पहला काम है यहां पे जैसे C2H5OH है तो टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को यहां से हटाकर यहीं लिख दो, 6 हाइड्रोजन हो गए। इसके लिए CH3COOH देखो कितने कार्बन है टोटल? 2, तो मैं इसको 2 कार्बन, एक ये और एक ये, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो एसिटिक एसिड के इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे C2H4O2। ठीक है जी, पहला काम ये है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर बोलते जाओ। C2H4O2, हाँ जी बोलिए। Mn +7, शाबाश, +7। ऑक्सीजन का नहीं लिख रहे बच्चों, -2 पता है। C2 का बोलो, -2 ना, या -2 लिख रहे हैं बच्चों। H और O का नहीं लिख रहे क्योंकि वो नहीं बदलेंगे। Mn का, मैग्नीज का +2, जो दिख रहा है वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। C2 0 नहीं आया, 0। जिसका नहीं आया वो देखो, या जिसका आया था पर वो ये सोच रहा था यार गलत है, 0 तो आता नहीं, वो देखो 0 ही आएगा। हाँ, x +1 -2, हाँ तो 2x +4 2x -4 = 0। ओवरऑल चार्ज 0 है, 0। 2x = 0। दो नंबर 0, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कब 0 होता है? जब उनमें से या तो दोनों 0 या एक 0 हो। हमें पता है 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो x ही 0 होगा, तभी तो ये 0 आ रहा है। ओके, तो x = 0, तो x 0 है, यानी x मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, राइट। पर याद रहे एक्चुअली 0 नहीं है, यहां 2 कार्बन है, एक की +3 और एक की -3। वो जो ऐड होके हमें दिख रहा है वो दिख रहा है हमें, एक्चुअली 0 है नहीं, बट हमारा पर्पज सोल्व हो जाएगा। हमारी रिएक्शन 0 करने से बैलेंस हो जाएगी बच्चों। देखिए यार ये रिफ्लेक्शन गलत आ रहा है बच्चों, फर्क पड़ा कुछ? नहीं, ये तो और बेकार हो गया। हाँ चलिए बच्चों, हाँ जी देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं। चलिए 2 हिस्से बना लेते हैं इसके और पैरेलल में एक साथ करेंगे।
तो सबसे पहले लिख लेते हैं यही वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, RHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट, रिडक्शन हाफ रिएक्शन RHR, ओके, MnO4 नेगेटिव, राइट, क्या बन गया Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। सर ये कहां गया यार, ये तो ऑक्सीडेशन में लिखेंगे, यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां रिडक्शन हुआ है। चलिए +7 से +2, पहला काम क्या है सर, उसको बैलेंस करो जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ है, बैलेंस करो मतलब एक Mn एक Mn, चलो बैलेंस है, हमारा काम खत्म, आधा तो बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है। ओके, दीपिका अगर यहां है तो बताओ जब Mn +7 से +2 हुआ तो क्या हुआ? रश्मि, ऋषिता, सॉरी रश्मि भी है वैसे, गुड़िया, दिव्या, दिया, हाँ बोलो बोलो, शाबाश गुड़िया। प्लीज प्लीज प्लीज, गेन किए हैं, गेन, नहीं हूं, एक तो ये समस्या है, कोरोना आ रहा है तो जो क्या बताएं, खैर क्लास में शेयर करेंगे अपनी समस्याएं। अब तो आगे चलते हैं, आइडल प्रोफाइल, यस, चलिए बच्चों, यस, चलिए साहब, अरे या आगे देखते हैं। हाँ ऋषिता, दोबारा से स्टार्ट करते हैं गुड़िया, सॉरी, ओके, चलिए, हाँ जी देखिए, हाँ जी, तो 32H पॉजिटिव आपने कहा, आगे बोलो, 4MnO4 नेगेटिव, आगे 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बच्चों यहां तक, एक सेकेंड गुड़िया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया, बट सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 4 से, क्यों नहीं कर सकते? अरे फिर बैलेंस कहां रहेंगे? अगर वो बैलेंस तभी तो है तब दोनों साइड एक ही डिजिट से, सबको किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करें। तो इलेक्ट्रॉन काटने के चक्कर में, इलेक्ट्रॉन को हटाने के चक्कर में आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो, ये तो गलत रहेगा। ओके, इस वजह से हमें पूरे को ही 4 से मल्टीप्लाई करना है। 32H पॉजिटिव, यस, प्लस, प्लस क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि अभी नीचे का रिएक्टेंट भी तो बचा है। बोलिए बोलिए बच्चों, बोलिए गुड़िया। हाँ, H6O, शाबाश गुड़िया, प्लस 5H2, वही है, पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स है। अब खत्म हो गए सारे रिएक्टेंट, मैं एरो का साइन लगा रहा हूं यही। आगे बोलो गुड़िया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया था, 4Mn2 पॉजिटिव प्लस 16H2O प्लस, शाबाश, C2H4O2, शाबाश गुड़िया, 5C2H4O2। मुझे उम्मीद है आप सभी भी यही कर रहे होंगे। और प्लस 20 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, प्लस 20H पॉजिटिव ना, 5 20H पॉजिटिव। चलिए बच्चों, ये खेल था। अब खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट होंगे ही होंगे। 20 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, 20 इस साइड है, इसके अलावा भी कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी। ओके, तो देखो, तो ध्यान से देखना बच्चों, ना समझ में आए तो दोबारा करेंगे, अगली रिएक्शन में यही बातें दोबारा होंगी। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब क्या करें? H पॉजिटिव 32 इस साइड, हाँ जी, 20 32, तो 20 गए इस साइड से, 20 गए, 12H पॉजिटिव। आगे और भी कुछ जा रहा है? हाँ हाँ, 12H2, 11H2 ना, हाँ, तो 5 इस साइड 16, इस साइड से 5H2 हो गए, इस साइड से भी 5 गए, तो 11H2 रह गए। ये हमारी ओवरऑल बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। इस प्रॉब्लम में जितनी बातें आपने सुनी बैलेंसिंग में, वही बातें हैं। एक बात और है, बस उसको छोड़कर सारी बातें यही है बच्चों। ओके, जो आपने यहां सीखा, जितना समझ में आया, वही हर रिएक्शन में अप्लाई होगा। ओके, चलिए, तो ये हमारी बैलेंस्ड है। टाइम खत्म होने वाला है, फटाफट अगली रिएक्शन करते हैं। अगली रिएक्शन, उसमें नई चीजें सामने आएंगी। एक थोड़ी सी और टफ रिएक्शन देखते हैं, फिर एक बेसिक मीडियम का प्रॉब्लम करेंगे, फिर आज का काम खत्म, का आपका काम बचेगा। 10 रिएक्शन अपनी मर्जी से कोई भी बैलेंस करके भेजनी है।
बैलेंस करके भेजनी है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, ज्यादा टफ नहीं लग रही होगी केमिस्ट्री, और है भी नहीं टफ। और अगर टफ लग रही है तो आपको बता दूं यही है बेस्ट केमिस्ट्री में टफ, बाकी सब आसान है। आगे आने वाली यूनिट्स में आप देखोगे कुछ नहीं है केमिस्ट्री में, कुछ नहीं है बच्चों ऐसा जो आपको टफ लगे। देखिए एक और रिएक्शन करते हैं, ये है SN जिसका नाम टीन है SN। देखो इसका नाम है नाइट्रेट, NO नेगेटिव, इसको कहते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। H पॉजिटिव यहां लिखा हुआ है, हम नहीं लिखेंगे। SN2 पॉजिटिव, इसका नाम है स्टेनस, टीन स्टेनस। एक होता है SN+4, उसका नाम होता है स्टेनिक, +2+4। लो के पीछे अस लगाएंगे तो इसका नाम है स्टेनस। एक आएगा SN+4, उसका नाम है स्टेनिक, स्टेनिक। ओके कोई बात नहीं, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, थोड़ा मैं ऐसा इसलिए बताता हूं क्योंकि धीरे धीरे आदत तो इनकी डालनी है आपको। +H2, इसको बैलेंस करना है। H2 भी मैं यहां से हटा देता हूं, इसको बैलेंस करना है क्योंकि H2 और H पॉजिटिव तो आपने मर्जी से कभी भी लगा सकते हो। ओके ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिख रहा हूं 0 +5 +2 -3। ओके -3 ये हमारे पास है। चलिए बच्चों, चलिए मैं लिख रहा हूं यहां, ये छोटी रिएक्शन है तो शायद इस बार इस हिस्से में आ जाए, तो यहां लिख देते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। चलो पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन +5 से -3, +5 से -3। ओके कोई भी बच्चा, अजय गुप्ता पता नहीं कहां था, रोहन रोनित, कोई भी बताए +5 से -3 क्या हुआ है। ये सवाल नहीं है वैसे, तो बहुत आसान सा। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं ये बताओ, तो कोई बात 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ +5 से -3 होने का मतलब ऐसा करते टाइम उसने 8 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। पहले तो +5 5 लेगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा, फिर -3 पे भी गया है, मतलब 3 एक्स्ट्रा और लिए हैं। तो +5 से -3 की कहानी के बीच अगर है तो वो है 8 इलेक्ट्रॉन। इसने 8 इलेक्ट्रॉन लिए, तब वो +5 से -3 हुआ, तब वो +5 से -3 हुआ। इसको हटाता हूं, थोड़ा और साफ लिखता हूं, फिर आगे चलेंगे। आप बैलेंस करोगे, बताओगे। NO3 नेगेटिव, इसका नाम नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट ये एरो का साइन है, और ये है NH4 पॉजिटिव, इसे अमोनियम कहते हैं। अमोनिया NH3, NH अगर उस पे H पॉजिटिव जुड़ जाए तो EM वर्ड और यूज करते हैं, अमोनियम, ये अमोनियम है। कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा कहता हूं, नाम पे ज्यादा फोकस मत करना, बस सुनते रहना। +5 -3, चलिए बताइए नाइट्रोजन बैलेंस है? यस सर, यस बैलेंस है नाइट्रोजन। क्या करें अब आगे, आप बताओ क्या करें? 8 इलेक्ट्रॉन, यस शाबाश बच्चों, इसने 8 इलेक्ट्रॉन खा लिए, ये बन गया। अब